चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है, यह कृति किस काल की है, यानी किस काल में इस कृति को बनाया गया है। और ऑप्शन है इसके चालुक्य काल, राष्ट्रकूट काल, पल्लव काल या फिर मुगल काल। तो एलोरा की गुफा 15 का जो भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु जी को नरसिंह रूप में, अर्थात मतलब अगर वो नरसिंह रूप का मतलब होता है पुरुष और सिंह के रूप में, शेर के रूप में जो दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट काल। ठीक है, राष्ट्रकूट काल की कृति है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने क्षत्रित्व प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुष्ठान यानी यज्ञ किया। ऑप्शन है अश्वमेघ, हिरण्यगर्भ या फिर वाजपेय या पितृयज्ञ। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट चालुक्य जो थे कर्नाटक के, उनके अधीन थे। बाद में उनका प्रधान जो था दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और उनको युद्ध में हराया भी। इसके बाद इन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया जिसका मतलब होता है सोने का गर्भ। और ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि इससे याजक यानी जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है वह भी अगर इस अनुष्ठान को कर ले तो क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। तो राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग जन्म से ब्राह्मण था। क्षत्रित्व प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया ब्राह्मणों की सहायता से, ताकि वह क्षत्रिय हो सके। जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रित्व प्राप्त करने के लिए कौन सा अनुष्ठान किया उन्होंने, हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान कराया। ठीक है, इससे वो क्षत्रिय भी बन गए और फिर क्षत्रिय राजा कहलाने के योग्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़ कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है कर्नाटक, कन्नौज, कश्मीर या फिर दिल्ली। तो कल्हड़ कश्मीरी ब्राह्मण थे। कल्हड़ कहाँ के निवासी थे, कश्मीर से थे और ये एक बहुत बड़े रचनाकार थे और इन्होंने राजत रंगड़ी की संस्कृत में, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है, राजत रंगड़ी की इन्होंने रचना करी है। और राजत रंगड़ी से हमें इतिहासकारों को मतलब इतिहास से हमें क्या मिलता है, उस काल के धर्म, दर्शन, कला व साहित्य का पूरा विवरण है इनकी राजत रंगड़ी से। तो कल्हड़ कहाँ के निवासी थे, कल्हड़ थे कश्मीर निवासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब अल हिंद किसने लिखा। किताब अल हिंद के राइटर कौन है। ऑप्शन है महमूद गजनवी, इब्न बतूता, अल बेरूनी या फिर शेरशाह सूरी ने। तो किताब अल हिंद का राइटर महमूद गजनवी, इब्न बतूता या शेरशाह सूरी नहीं है, बल्कि किताब अल हिंद लिखा है अल बेरूनी ने। ठीक है, महमूद गजनवी के टाइम अल बेरूनी थे। महमूद गजनवी जो कि भारत पे जिसने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर भी जिसमें शामिल था, उनको भारत के मंदिरों को तोड़ना, लूटना जब उसने शुरू किया था और बहुत सारा यहाँ से बहुत सारी दौलत जब उसने यहाँ से लूटा, तो उनका लेखा जोखा रखने के लिए उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को बोला। महमूद गजनवी यहाँ से भारत से बहुत सारा धन लेकर गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ले गया गजनी। फिर वहाँ पे उसने एक वैभवशाली राजधानी भी बनवाई थी जिसमें उसने बहुत खर्च किया। वो चाहता था कि उसने जो भारत में जीता है, मतलब जिन लोगों को उसने जीता है, भारत के जिन राज्यों को उसने जीता है, राजाओं को जीता है, उनके बारे में वो बहुत कुछ जानना चाहता था। इसलिए उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। ठीक है, तो अल बेरूनी ने अरबी भाषा में किताब अल हिंद लिखा था, जो कि आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है हिस्ट्री का। और अल बेरूनी ने इस अरबी भाषा में इस किताब को लिखने के लिए भारत से संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श लिया था, राय सलाह लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अल बेरूनी ने किताब अल हिंद लिखा था। नेक्स्ट है,
तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए? ऑप्शन है राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या फिर कश्मीर के राजाओं के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। बहुत ही सुंदर और चमत्कारी दृष्टि से बना है ये मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है, किस काल की कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं? ऑप्शन है पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। तो इसका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही है। चोल काल की, किस काल की? चोल काल में मतलब कांस्य प्रतिमाएं जो है वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। और ये जो प्रतिमाएं होती थी ये ज़्यादातर देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो भक्तों की भी बनाई जाती थी। ठीक है, तो इसमें इस काल का शिल्प में विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाना। ठीक, पहला क्वेश्चन है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लेटें होती क्या हैं, यहाँ पर प्लेट से क्या मतलब है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम एनसीईआरटी के क्लास 7th भूगोल से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटें क्या हैं। तो ये जो हमारा स्थल मंडल है ना वो अनेक प्लेटों में विभाजित है, यानी कि बटा हुआ है। और ये स्थल मंडलीय प्लेट हैं क्या? भूपर्पटी जो है उस पे बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर समान असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और हर साल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए मैग्मा होते हैं उनमें होने वाली गति के कारण ही ऐसा होता है कि ये प्लेटें घूमती हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पिघले हुए मैग्मा, उनमें जो गति होती है उसकी वजह से, उनमें होने वाली गति के कारण ही ऐसा होता है कि प्लेटें, जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, वो घूमती हैं। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं? यानी ये जो भूकंप आता है उसकी जो तरंगे हैं वो कितनी तरह की होती हैं? 3, 7, 4 या फिर 5 प्रकार की। तो इसका आंसर है 3 प्रकार की। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। PSL, P से अनुदैर्ध्य तरंगे, ये बोलना बड़ा अजीब सा है। S फॉर अनुप्रस्थ तरंगे, L तरंगे यानी पृष्ठीय तरंगे, PSL तरंगे। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? यानी जब भूकंप आता है तो हम उसका मापन किस यंत्र से करते हैं? तो भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ।